बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। मैं आप सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो लिए हैं माल्टे। हमने यहाँ पर फ्रेश माल्टे लेने हैं। इनकी जो है डंडियाँ उतार कर इनको हमने खुले पानी में डालकर अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि तो माल्टों को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि इनके ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। इसलिए हमने अच्छे से वॉश करना है कि हमने इसके छिलके भी ज़ाया नहीं करने। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 किलो माल्टे लिए हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने जो है इनका छिलका अलग कर देना है और इनके अंदर से जो माल्टे का गुद्दा है वो अलग कर देना है। तो अभी छोटे हैं ना, तो ये देखिए इनमें जो है रस वो ज़्यादा है, इसलिए मैं आप लोगों को भी एडवाइस करती हूँ कि आप लोगों ने माल्टे जब भी लेने हैं छोटे लेने हैं, क्योंकि इनमें जो रस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपने इस तरह से जो है सारे छिलके उतार लेने हैं, तो आप लोगों को जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है इस रेसिपी। तो अब यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया है, इसके अंदर हमने जो है अपने सारे छिलके ऐड कर देने हैं। ये आप देख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो छिलके हम गर्म पानी में डालेंगे ये आगे जाकर हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि छिलकों को गर्म पानी में क्यों डाल रही है, तो वो मैं चलिए आपको बताऊंगी आगे चल के। तो यहाँ पर मैंने सारे छिलके डाल दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच भर के मीठा सोडा ऐड कर देंगे, क्योंकि छिलकों में जितना भी कड़वापन है वो सारा ही इससे ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारे छिलके हैं वो मीठे बन जाएंगे। तो अब हम इसको जो है 10 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे, ताकि इनका कड़वापन ख़त्म हो जाए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर ये जो माल्टे हमने लिए हैं, इनका अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर ये जो बारीक वाला छिलका है ना, ये आप लोगों ने उतार देना है। नहीं तो ये हमारी रेसिपी को ख़राब करेंगे, क्योंकि ये जो छिलके होते हैं ये हम जब डालेंगे ना इनको, तो ये गलेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से इस तरह से, ये देखें, बीच में से भी, साइडों से, ऊपर में से भी ये जो बारीक बारीक से छिलके हैं ना, इनको उतार देना है। लेकिन आपने जब भी माल्टे खाने हैं तो इनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इनमें विटामिन सी होता है, जो कि सेहत के लिए, मैदे के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों ने सिर्फ इस रेसिपी में जो है इनको उतारना है। वैसे आपने जब भी माल्टे खाने हैं तो इनको लाजमी खाइएगा। तो ये देखें जी, अब हमने जहाँ यहाँ पर सारे जो माल्टे हैं इनके एक एक करके बारीक वाले छिलके और इनमें से बीज अलग कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है बीज भी हमने अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर आप एक काम ही करें, ऐसे आधा माल्टा लें, इनको जो है दरमियान से काटें और बीज निकालना जो हमारे लिए आसान होगा। ये देखें, इस तरह से हमने जो है छुरी की मदद से आसानी से बीज निकाल लेना है। वो इसलिए कि एक एक से जो है मुश्किल निकलेगा, इसलिए हमने जो है आधा माल्टा लेके उसको दरमियान से कट कर लेना है और इस तरह से सारे बीज निकाल लेने हैं। तो अब यहाँ पर मैंने छिलके निकाल लिए हैं। यहाँ पर 1 किलो मैंने पानी लिया है, इसके अंदर हमने जो है छिलके डालकर इनको पकाना है। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। तो ये देखें जी, हमारे जो छिलके हैं वो काफ़ी हद तक जो है पक चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको छान कर इनका जो पानी है वो अलग कर लेना है, छिलकों को हमने अलग कर लेना है। तो अब यहाँ पर आपने जो है छान लेना है। अब हम इनको जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारे छिलके ठंडे होते हैं तब तक हम जो है जूस निकाल लेंगे। हमें जो है जूस चाहिए, जो मैंने माल्टे 5 से 6 रखे थे। अब हम इनका जो है जूस निकालेंगे। पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है फ्रेश जूस निकाल लिया है, इसको हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अब जो मैंने छिलके हैं ठंडे होने के बाद इनको कढ़ाई में डाल लिया है। अब हम इसके अंदर जो माल्टे हैं वो भी ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो है मैं इसमें आधा किलो चीनी ऐड कर रही हूँ। 2 किलो माल्टे थे, हम इनके अंदर जो है 2 प्यालियाँ भर के आधा किलो चीनी ऐड करेंगे। अब ये देखें, हम चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि जो है यहाँ पर हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और जो चीनी पानी छोड़े उसको भी हमने यहाँ पर जो है अच्छी तरह से पकाना है। ये देखें, पहले तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब यहाँ पर जो है हमने रस निकाला था वो मैं ऐड कर दूँगी आपके सामने। इनको इसको हमने छान कर ऐड करना है। तो ये देखिए, अब हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है, ताकि जो है इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए और पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने 3 इलायचियाँ और 1 दालचीनी का टुकड़ा वो डाल दूँगी। फिर हम जो है इसको एंड पर निकाल लेंगे दोनों चीज़ों को। इनसे जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम मीडियम आंच पर इसको जो है 10 मिनट पकाएंगे।
अब देखें जी यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने जो है इसको फ्लेम बंद करके उतार लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाला था वो निकाल लेंगे। ये देखें जी हमारे जो माल्टे हैं वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, जो हमारे छिलके थे वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे। यहाँ पर एक पीस रह गया है इलायची का, इसको भी हम निकाल देंगे। ये देखें जी अब यहाँ पर मैंने ये वाली मशीन ले ली है। आपने मशीन को इतना चलाना है कि ये देखें जी जो हमारी इसमें चीज़ें हैं अच्छी तरह से मैश हो जाएं, छिलके भी और माल्टे भी। हमने यहाँ पर इनको इतना मैश करना है कि जो है ये एक बन जाएं। ये देखें जी माशाल्लाह से जो है एक जान बन गई हैं, छिलके भी, माल्टे भी, चीनी भी, जो भी जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी वो सारी। ये देखें आप। अब यहाँ पर फिर चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा ज़र्दा कलर इसमें जो है टच दूँगी। इससे हमारा जो कलर है वो थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है एक लेमन निचोड़ दिया है इसमें। ये देखें जी आप, यहाँ पर एक लेमन निचोड़ देना है। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट जो है मीडियम आंच पर पकाएंगे। फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए जी यहाँ पर जो है मैंने इसमें इलायची और दालचीनी का टुकड़ा जो दोबारा डाला था वो हम इसमें से निकाल देंगे। अभी दोबारा जब हमने डाला था तो 5 मिनट हुए थे इसको पकाते हुए। यहाँ पर हम निकाल देंगे, नहीं तो इसकी जो खुशबू है वो इसमें से ज़्यादा ही आने लग जाएगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से इसने जो है ठंडा होने के बाद भी थोड़ा थिक हो जाना है। तो नीचे से जो है मैं आंच बंद कर दूंगी। तो ये देख सकते हैं कि आप माशाल्लाह से हमारा जो जैम है वो कितना ज़बरदस्त बना है। तो इसको जो है मैं फ्रीज़ होने का तरीका भी बताऊंगी आप लोगों को। प्लीज़ आपने जाना नहीं है, वीडियो को जो है एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पर जो है ठंडा हो चुका है। अब हम इसको जो है डिब्बों में किसी भी जार में भर कर रख लेंगे। तो आपने इसको जो है बंद ढक्कन वाले जार में रखना है ताकि ये ख़राब ना हो। यहाँ पर ये देखें जी माशाल्लाह से मैंने जो है 3 जार भर भर के भर लिए हैं। इनको हमने अब ढक्कन लगा कर पैक करके रख लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से रेसिपी है। आप इसको जो है ब्रेड पर लगा कर खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, या आप वैसे अगर जैम के शौकीन हैं तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो जो है पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर